हेलो स्टूडेंट, मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने नए वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुपद का भाग पढ़ेंगे दोस्तों, वो भी बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे वीडियो पे आ गए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो लास्ट तक नहीं देखना है तो आप अभी भी वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला हूँ और ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए वीडियो, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहले मैं भाग के बारे में, बहुपद के भाग है इसके बारे में थोड़ा कुछ बेसिक बता देता हूँ, है ना। इसको हम बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिवीजन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाग, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं भाग। बट आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद का भाग, है ना, बहुपद का भाग, बहुपद का भाग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको जैसे कि भाग देते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, मान लीजिए 4 है, ठीक है, 4 है, 4/2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 4 यानी कि 4 वस्तु है मेरे पास कोई चीज़ है, मेरे पास 4 लड्डू है, 4 लड्डू है। मुझे किसी को 4 लड्डू 2 लोगों को देना है, तो मैं कितना कितना दूँ? तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि मैं 2 दे दूंगा तो हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये है, 10 रुपये है, और मेरे पास मान लीजिए हमारे पास 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को 10 रुपये में बराबर बराबर देना है। तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, है ना। तो 5-5 रुपये अगर मैं इन दोनों बच्चे को दे देता हूँ तो दोनों बच्चों को बराबर बराबर रुपये मिल जाएंगे। इसका मतलब भाग का मतलब यही होता है, ठीक है। अब चलिए बहुपद का भाग का बेसिक समझते हैं। आपको बेसिक थोड़ा समझ में आ गया होगा क्या मतलब होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कभी भी हमारे पास जैसे 1 2 3 4 -3 -2 -2 -5 ये संख्या है। तो इनको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इनको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? अचर संख्या। क्या बोलते हैं इसको? इनको अचर पद बोलते हैं, इनको अचर पद बोलते हैं, ठीक है। और यदि हमारे पास ABCD X, Y, Z, ठीक है, ये ऐसी संख्या है हमारे पास, यानी कि ऐसे अगर ये हमारे पास है तो इसको हम क्या बोलते हैं? चर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर पद बोलते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि चर किसको बोलते हैं और अचर पद किसको बोलते हैं। तो एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जब भी हम क्या करते हैं, हम किसी अचर पद का भाग देते हैं, मान लीजिए 1 से 1 में दिया, 2 से 1 में दिया, तो आसानी से हो जाता है ना, आसानी से हम कर लेते हैं। बट हमारे पास जब भी कभी ऐसे को आ जाता है ABCD ये सब हमारे पास चर पद आ जाता है, तो हम इनको करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं कि यार अभी यार ये कौन सा कवास जो है क्या आ गया, इसको कैसे करें, है ना। तो उसी का सलूशन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। थोड़ा और बेसिक बता देता हूँ। जैसे याद ध्यान रखिए, जैसे आप 2 + 2 करते हैं तो क्या होता है? 4 होता है ना। 2 - 2 करते हैं तो क्या होता है? 0 होता है। 2 × 2 करते हैं तो क्या होता है? ध्यान समझिएगा, बहुत काम की चीज़ है ये, बेसिक समझ लिए तो क्वेश्चन आ गया आपको, ऑलरेडी आ गया, कर लिए आप। 2 × 2 किए, 4 आ गए। 2 ÷ 2 किए, कितना हुआ? 2 से 2 में भाग देने के, 2 से 2 में आप भाग दोगे तो कितना आ गया? 0, है ना, सॉरी 1, 1 आता है। जब भी हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमारा 1 आएगा। 10/10 है तो भी 1 आएगा। 100/100 है तो भी एक, अगर भाग देंगे 100 से 100 में तो 1 आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास जैसे मान लीजिए कि x + x है, 2 चर पद है, x + x है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2x, है ना। x - x है, इसका मतलब क्या हुआ? 0। भाई कोई वस्तु है, किसी वस्तु को पूरा हमने किसी को दे दिया, कोई वस्तु है किसी को दे दिया, 0 हो गया। कोई वस्तु है, एक वस्तु है हमारे पास, एक वस्तु और ले लिया, 2 वस्तु हो गया। x × x बराबर, यानी x और इंटू x बराबर हमेशा होता है हमारा x²। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ समझ में आता भाई x² कैसे हो गया, ठीक है। यानी जैसे यहाँ पे देखिए 3 की पावर 2 हमने लगा दिया, यानी कि क्या है? 3 2 बार है, कितने बार? 3 × 3, 3 कितनी बार? 2 बार। 2 की पावर 2 लगा देते हैं, 2 आपने देखा होगा, 2 की पावर 2 लगा दी, इसकी 2 कितनी बार है? सॉरी हाँ, 2 कितनी बार है? 2 बार, आई एम राइट। 2 कितनी बार है? 2 बार, है ना। तो उसी तरह x कितनी बार है? x², इसका मतलब x 2 बार है। जब भी हमारे पास कैसे आता है कि x × x, तो हम क्या करते हैं? x³ लगा देते हैं, यानी x कितनी बार है? 3 बार दोस्तों, है ना। उसी तरह भाग में देखिए, भाग में हम x से x करते हैं तो 1 आता है ना, भाग में हम। और x² करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, है ना। जैसे x² भागे x कर दिया तो क्या आएगा भाई? x यहाँ पहले देखो, x कितनी बार है? 2 बार है। नीचे कितनी बार है? 1 बार है, तो 1 से 1 कट गया, यानी कि 1 x बचा। भाई मेरे पास कोई 2 वस्तु है, किसी को देना है, मैंने 1 दे दिया, x बच गई, मेरे पास 1 बच गया, है ना। आई नो,
आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। तो हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये है हमारे पास बेसिक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब मेरे पास ये एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है, तो मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर को सबसे पहले संख्या को काटना है। तो यहाँ पे देखूंगा मैं, क्या करेंगे हम कि एक्स, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर में भाग देना है हमें किससे, एक्स से, यानी कि एक्स कितनी बार है, एक्स गुने एक्स 2 बार है और ये 1 बार। तो एक एक्स से एक एक्स कट गया, ये जो एक एक्स बचा ना, इसको हम यहाँ लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। फिर इससे इसमें गुणा करेंगे, एक्स से एक्स में गुणा करेंगे। जैसे पिछले अभी मैं आपको समझाया कि एक्स गुणे एक्स करेंगे तो हमारा होगा एक्स की पावर 2, यानी एक्स कितनी बार है, एक्स कितनी बार है, एक्स 2 बार है दोस्तों, है ना। तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या करते हैं, हम घटाते हैं, जैसे नॉर्मली हम भाग में करते हैं। तो प्लस में है, ये भी प्लस में, प्लस प्लस होगा हमारा माइनस, ये आपस में हो जाएगा, घट जाएगा। फिर उतारेंगे ऊपर से, प्लस में 5x, प्लस में 5x। अब x से हम 5x में भाग देते हैं, यानी कि 5x में x से भाग देंगे तो x x कट जाएगा, बचेगा 5। 5 को आपको यहाँ रखना है, प्लस में माइनस में, प्लस में 5। 5 का गुना करेंगे, किस में गुना करेंगे, 5 का गुना करेंगे x में, कितना हो जाएगा 5x। प्लस प्लस माइनस ये भी आपस में कट गए, ऊपर सूत्र क्या, प्लस का 6। एक्स से 6 में भाग दो, 6 में भाग देना है, एक्स से नहीं जाएगा। 6 में अगर आप भाग दोगे एक्स से तो नहीं जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, शेषफल हो गया, यानी कि यही आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा छोटा सा ही क्वेश्चन है, वैसे बेसिक समझा रहा हूँ दोस्तों। अगली वीडियो में मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा और बड़े बड़े क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। बट बेसिक तो आप पहले क्लियर करो, बेसिक क्लियर है तो कुछ भी कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे पास यहाँ पे 2 पद हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या था, हमारे पास स्टूडेंट केवल 1 पद था, और लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया 2 पद। कंफ्यूज नहीं होना यार, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है, प्यार से करो। 2 पद हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पद है तो 2 पद लो, 2 पद है तो 2 पद लेना पड़ेगा। पर लेकिन पहले सॉल्व एक ही पद को लेकर करना है। एक्स है तो एक्स स्क्वायर में करो, एक्स गुणे एक्स बटे एक्स, एक्स से एक्स कट गया, एक्स एक्स यहाँ लो आप। अब ई एक्स लिए ना, इस एक्स के लिए, तो इस एक्स से आप इसमें भी करना पड़ेगा, इस एक्स से आपको इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक्स है और एक्स प्लस 3 है, बोलते हैं ना कि भाई इसको सॉल्व करो, तो इस एक्स का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। तो 2 से किया, एक्स से एक्स में करते हैं हम तो एक्स स्क्वायर होता है, प्लस का चिन्ह लगेगा। एक्स का 3 में किया तो 3x हुआ। इतना ऐसे सॉल्व कर देना दोस्तों, वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। x का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो ये होगा एक्स स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो प्लस 3x होगा, ठीक है। इसके लाइन खींचेंगे, यानी घटाएंगे ऊपर वाले से नीचे, यानी कि प्लस प्लस माइनस, ये भी प्लस तो माइनस, ये आपस में घट जाएंगे, ठीक है, घट जाएंगे, ठीक है। 9x में से 3x जाएंगे तो बचेगा 6x, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि चिन्ह बड़ी संख्या का प्लस है, ठीक है। उसके बाद इतना हो गया, प्लस का 20 आप ले लो, प्लस का 20 आपने उतार लिया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या करोगे, x से 6x में भाग दोगे, यानी कि 6 यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास जगह है, यहाँ पे 6x में आप x से भाग दोगे, है ना। x से पहले भाग दोगे तो x से 6 आएगा। तो आप यहाँ क्या करो, यहाँ लोगे प्लस का 6 का आप गुना करोगे x में तो 6x हो जाएगा। फिर 6 का गुना करोगे आप 3 में तो प्लस का 6 त्रिक 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप ये लाइन खींचोगे, प्लस प्लस माइनस करोगे, प्लस प्लस माइनस करोगे, ये आपस में घट जाएगा, 20 में से 18 जाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 2। अब देखिए, अब आप 2 में x प्लस 3 से भाग दे नहीं सकते, और यहाँ भी नहीं है कुछ कि आप यहाँ पे उसको उतार के आप उसको कर सकें। तो यही हमारा हो जाएगा दोस्तों शेष फल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, शेष फल हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको और मैं बताऊंगा दोस्तों, एक प्यारा सा क्वेश्चन और बताऊंगा, वैसे मन तो नहीं करता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए दोस्तों इसको सॉल्व करके, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे बताइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।